हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज हम 2023 यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आए हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वहाँ पर ये 20 नंबर मतलब 10 नंबर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 10 नंबर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्कोर करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसी क्रम में फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि क्लोरोबेंजीन से क्रिया करता है। स्क्रीन पर क्वेश्चन नोट है कि क्लोरोबेंजीन से क्रिया करता है। तो आइए भैया हम क्लोरल का फार्मूला देखते हैं। क्लोरल के फार्मूले के लिए आपको फर्स्ट जो है एसिटल्डिहाइड का फार्मूला पता होना चाहिए। देखो ये है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड IUPAC नेम है, सॉरी एसिटल्डिहाइड कॉमन नेम है और इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा एथेनल। क्या होगा? एथेनल होगा। IUPAC नेम एथेनल, चूंकि एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है और साधारण नेम जो है कॉमन नेम वो एसिटल्डिहाइड है। अब एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन हम देखो इसका हाइलोजनीकरण करा रहे हैं। हाइलोजन आप लोगों को पता है कि हाइलोजन क्या होंगे? हाइलोजन तो इन्हें पीरियोडिक टेबल के 7th A में रखा गया है और इसको X से डिनोट करेंगे। ये होंगे हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन होंगे। ये जो हमारे हाइलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन होंगे। इन्हें हम X से डिनोट करेंगे। तब यहाँ पर जो एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन हम क्लोरीन से करवा रहे हैं। जब एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन क्लोरीन से करेंगे तो कैटालिस्ट भैया HNU अर्थात सनलाइट कैटालिस्ट होगा। यहाँ पर ये 0 कार्बन है और ये अल्फा कार्बन है। 0 कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो कंटेन्स हाइड्रोजन है वो आपके अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन देखिए भैया, कार्बन से 3 हाइड्रोजन कंटेन्स हैं तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर जो है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 है। तो इन 3 अल्फा हाइड्रोजन को हमें रिप्लेस करना है बाय द क्लोरीन। क्लोरीन के द्वारा जो है हमें 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। तो हम इस रिएक्शन को, वैसे रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होगी लेकिन हम यहाँ पर 1 स्टेप में आपको बता रहे हैं। तो देखिए 3 हाइड्रोजन को Cl के द्वारा कंटेन मतलब रिप्लेस करना है। तब यहाँ पर जब 3 हाइड्रोजन है तो इसको हम 3Cl2 से रिएक्शन करवाएंगे। तो 3Cl और यहाँ 3 मतलब हाइड्रोजन। तो भैया देखो 3HCl रिमूव हुआ। क्या रिमूव हो गया? 3HCl। और यहाँ पर ये बन जाता है C, देखो Cl और Cl, यहाँ पर CHO। इसका नेम है कि ट्राईक्लोरो और इसी को एथेनल कहेंगे। IUPAC नेम हो जाएगा ट्राईक्लोरो एथेनल। और कॉमन नेम कहे तो ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड हुआ। इस रिएक्शन को ही HVZ रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन को HVZ रिएक्शन है क्योंकि HVZ रिएक्शन भी बोर्ड में की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म सभी को पता है कि हेल होलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। H मतलब होता है हेल और V मीन्स होगा वोलार्ड, हेल वोलार्ड एंड Z मीन्स होगा जेलेंस्की। तो हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन कहेंगे। ठीक, तो एसिटल्डिहाइड 3 मॉलिक्यूल हमने क्लोरीन लिया और 3HCl रिमूव हुआ और C चूंकि कार्बन की बैलेंसी 4 होगी Cl एंड CHO। तो ये हुआ ट्राईक्लोरो एथेनल, कॉमन नेम ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड। इस रिएक्शन को ही हम HVZ रिएक्शन कहते हैं। अब आइए देखते हैं अपने हम टॉपिक पर। क्योंकि हमें क्लोरल का फार्मूला पता करना था तो क्लोरल एसिटल्डिहाइड से मिला HVZ रिएक्शन द्वारा। अब आगे है क्वेश्चन कि क्लोरल क्लोरोबेंजीन से क्रिया करता है। क्लोरल क्लोरोबेंजीन से क्रिया करता है। तो आइए देखते हैं हम कि क्लोरल क्लोरोबेंजीन से क्रिया करता है। क्लोरल क्लोरोबेंजीन से क्रिया करता है।
क्लोरल क्लोरोबेंजीन से क्रिया करता है। तो देखो भैया क्लोरल का फार्मूला CCl, Cl और Cl, यहाँ C फिर है हाइड्रोजन H डबल बॉन्ड O प्लस क्लोरोबेंजीन का फार्मूला बेंजीन रिंग, और देखो इसको हम ऐसे दिखा देंगे यहाँ पर Cl। तो क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेना है, कितने 2 मॉलिक्यूल आपको टेक करना है क्लोरोबेंजीन के। तो यहाँ पर Cl, देखो हाइड्रोजन इस पोजीशन पर है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और आप कैटालिस्ट क्या लेंगे, कैटालिस्ट ले लेंगे कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, ये कैटालिस्ट होगा। जब कंसंट्रेट H2SO4 कैटालिस्ट होगा तो ये निर्जलीकरण का कार्य करता है, मतलब डिहाइड्रेशन करता है। तब देखिए भैया यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से देखिए 2 हाइड्रोजन, तो आप इसको ऐसे दिखा दीजिए, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन क्या रिमूव हो जाएगा, H2O रिमूव हो गया, क्योंकि रिएक्शन क्या थी, क्लोरल क्लोरोबेंजीन से क्रिया करता है। अब देखिए बन जाएगा क्या भैया, प्रोडक्ट हमारा CCl, यहाँ पर भी Cl और C, यहाँ पर H, और इसके बाद ये सिंगल बॉन्ड जुड़ गया है किससे, ये आपका क्लोरोबेंजीन से ऐड हो गया, क्या सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर देखो ये भी सिंगल बॉन्ड क्लोरोबेंजीन से ऐड हो गया है ऐसे। अब देखिए हमें ये जो हमारा प्रोडक्ट बन गया है, इस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, आइए हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो देखो भैया इधर लेफ्ट साइड से 2 पर क्लोरो है, तो क्लोरो मतलब सॉरी क्लोरो कितनी बार है, 2 बार है, 2 टाइम्स है, तो 2 के लिए हम कहेंगे डाई क्लोरो, क्या कहेंगे, डाई क्लोरो। और 2 बार फेनिल ग्रुप है तो इसको भी कह देंगे डाई फेनिल, तो डाई क्लोरो डाई फेनिल। देखो 3 बार यहाँ पर Cl लगा है, 3 बार, तो ये हो जाता है आपका ट्राई क्लोरो, तो डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो। और बिटवीन 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, और 2 कार्बन पर एथ होता है, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन सीरीज होगी, तो ये आपका हो गया एथेन। तो देखो क्या बन गया, ये डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DDT। DDT एक प्रबल कीटाणुनाशी यौगिक होता है, DDT एक प्रबल कीटाणुनाशी क्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक, तो ये रिएक्शन समझ में आ गई कि क्लोरल क्लोरोबेंजीन कैटालिस्ट कंसंट्रेट H2SO4, यहाँ से देखिए H2O रिमूव हुआ, और डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, शॉर्ट फॉर्म DDT। ओके, आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म प्रोपेनोन 2 से क्रिया करता है, क्लोरोफॉर्म प्रोपेनोन 2 से क्रिया करता है। तो आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म प्रोपेनोन 2 से रिएक्शन करता है। प्रोपेनोन 2 को एसीटोन भी कहते हैं, क्या कहेंगे, एसीटोन कहेंगे। आइए देखते हैं हम, एसीटोन का फार्मूला पहले लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, यहां से देखो स्ट्रक्चर में लिख रहे हैं CH3, यहां से भी CH3, इसका जो कॉमन नेम है वो एसीटोन होगा, और IUPAC नेम जो है वो हो जाता है भैया प्रोपेनोन, और यहां पर चूंकि ओन ग्रुप 2 नंबर पर है तो प्रोपेनोन 2 कह दिए। अब प्लस का क्लोरोफॉर्म प्रोपेनोन 2 से रिएक्शन करता है, तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl, यहां पर भी Cl और Cl, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी हमेशा 4 होती है, 4 होती है, बैलेंसी ऑफ कार्बन ऑलवेज 4। तो यहां से देखिए कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की परिभाषा है कि किसी अणु में किसी परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो टेंडेंसी है उसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, और उस एटम को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहेंगे। ओके, और हम जब किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, इंक्रीज होगी।
और जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन में, तो कार्बन तो 4th में है, अब ऑक्सीजन जो है आपका 2nd में है। जब 4th और 2nd में तो ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक होगा और बोथ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन एटम पर। ठीक, तो ऑक्सीजन पर हुए तो ऑक्सीजन पर चार्ज जनरेट हुआ माइनस और कार्बन ने डोनेट किया है तो चार्ज जनरेट हुआ प्लस। यहां देखो हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहां पर कार्बन पर चार्ज हो गया माइनस और हाइड्रोजन पर चार्ज कैसा हुआ प्लस। अब देखिए यहां से कैटालिस्ट रहेगा एल्कोहाली KOH, मतलब एल्कोहाली KOH, एल्कोहाली बेस कैटालिस्ट है और प्रोपेनॉन टू क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कर रहा है। आइए देखो, अब इस रिएक्शन में कुछ नहीं है, बहुत इजी है। क्या है कि प्लस माइनस से ऐड होगा और माइनस किससे ऐड होगा, प्लस से ऐड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, तो CH3, यहां देखो CH3, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन पर चार्ज माइनस जनरेट है और हाइड्रोजन पर प्लस है, तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है, हाइड्रोजन प्लस है, तो माइनस के साथ कौन ऐड होगा, प्लस वाला ऐड होगा। तो यहां पर देखो भैया ये OH बन गया। अब आगे देखो C पर प्लस चार्ज है और यहां इस C पर माइनस है। अब C प्लस और माइनस, तो यहां से देखिए बॉन्ड आपका जनरेट हुआ C, ये हो गया मतलब बॉन्ड। अब C के साथ 3 Cl भी ऐड है तो इन 3 Cl को हम ऐसे ही नोट कर देंगे, CCl3 कहेंगे। इसी का जो नेम है वो होता है क्लोरीटोन। क्या नेम है, क्लोरीटोन इसका नेम है। और ये किसकी औषधि होती है, सभी लोगों को पता है लगभग, ये नींद की औषधि होती है, नींद की औषधि होती है, नींद की दवा होती है क्या, क्लोरीटोन। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि क्या होता है जब प्रोपेनॉन टू क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करता है तो क्लोरीटोन बनता है, जो किसकी दवा है भैया, नींद की औषधि होती है। क्लोरोफॉर्म को ट्राइक्लोरोमेथेन भी कहेंगे, IUPAC नाम की बात आएगी तो ये हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन। इस क्वेश्चन को पूछने के और भी तरीके हैं। यदि आपसे पूछ ले कि आप कैसे प्राप्त करेंगे प्रोपेनॉन टू से क्लोरीटोन, तब भी आपको इसी रिएक्शन का यूज करना है। क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन, तब भी आपको इसी रिएक्शन का उपयोग करना है। ओके, तो अब आप स्क्रीनशॉट करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भैया, प्रोपेनॉन टू अमोनिया से क्रिया करता है। देखिए बहुत अच्छी रिएक्शन है एकदम, मैंने इनको ढूंढ के और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझकर आपको बता रहे हैं कि कम समय में आपकी बहुत अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाए। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में 20 नंबर की रिएक्शनें आती हैं, या तो आप लैब विधि सॉल्व करिए या तो रिएक्शन यदि 5 रिएक्शन सॉल्व कर रहे हैं तो 5 मिनट का समय लगेगा। तो आइए देखते हैं, प्रोपेनॉन टू अमोनिया से रिएक्शन करता है, बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन है। तो देखो प्रोपेनॉन टू, तो C डबल बॉन्ड O, यहां से CH3, यहां है आपका CH3 और अमोनिया का फार्मूला देखो भैया NH3। जो बच्चे इस रिएक्शन को इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये रिएक्शन सॉल्व नहीं होगी। ठीक, तो प्रोपेनॉन टू अमोनिया से क्रिया करता है। एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल आपको लेना है। यहां पर देखो इधर लिख देते हैं, कैसे लिख दिया हमने, CH, यहां पर H, यहां पर H, C डबल बॉन्ड O और यहां से CH3। और अमोनिया के सूत्र के देखो थोड़ा सेट करके लिखा है, NH2 लिखा है। और भैया ये देखो अब हीट का सिंबल बना दिया। कैटालिस्ट आपको रखना है तो कंसंट्रेट H2SO4 ले लीजिए, चूंकि ये निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन का वर्क करता है। अब यहां से देखो, अब आप रिमूव करेंगे, क्योंकि कंसंट्रेट H2SO4 है तो ये पोर्शन रिमूव हो जाएगा। ये देखो क्या रिमूव हो गया, H2 और O, मतलब जल देखो आपका रिमूव हो गया और ये बन जाता है C। यहां से देखो CH3, यहां हो गया CH3 और इसके बाद ये बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं ब्रेक हुए हैं, सिर्फ ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, तो एक सिंगल बॉन्ड इस कार्बन से ऐड होगा
और एक जो है सिंगल बॉन्ड यहाँ NH2 से ऐड होगा। तो यहाँ बच रहा है भैया CH2 और CO, इसके बाद CH3, यहाँ से NH2, इसी का नाम है भाई 2 बार एसीटोन हमने लिया है तो कहेंगे डाई एसीटोन, और यही आपका है एमीन। तो डाई एसीटोन एमीन बना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि क्या होता है जब प्रोपेनोन 2 अमोनिया से रिएक्शन करता है। और प्रोपेनोन 2 को ही दूसरा नेम अभी पहले क्वेश्चन में बताए थे, उसी को क्या कहेंगे हम, प्रोपेनोन 2 को ही एसीटोन कहेंगे। तो इसका एक नाम और है एसीटोन, एसीटोन। तो आप नोट करिए क्वेश्चन। आइए अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर चल रहे हैं, थर्ड या नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन पर कि 1 ब्रोमो ब्यूटेन क्षार से क्रिया करता है। क्या होता है जब 1 ब्रोमो ब्यूटेन क्षार से क्रिया करता है। आइए 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो देखो CH3 CH2 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 और यहां पर Br ऐड किया तो नेम हो जाता है इसका 1 ब्रोमो, और 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो ये ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन। तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन किससे रिएक्शन करेगा, क्षार से रिएक्शन करेगा। तो देखो क्षार हमने KOH लिया, NaOH भी ले सकते हैं, कोई भी क्षार ले सकते हैं। क्योंकि परीक्षा में होता क्या है कि कुछ हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ सॉफ्ट क्वेश्चन भी आएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सभी बच्चे क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसा हम आशा करते हैं। तो देखो यहाँ पर हीट करेंगे तो आप लोग भी बताएंगे क्या रिमूव हो रहा है, Br और यहाँ से K, प्रोडक्ट हमारा जनरेट हुआ KBr और प्लस का ये बना है आपका CH3 और CH2 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 एंड OH। देखो जहां पर कोई बार नहीं, सिंगल बॉन्ड अंडरस्टूड है। तो CH3 CH2 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 Br, KBr रिमूव हो गया और आपका CH3 CH2 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 OH, ये हो गया भैया ब्यूटेनाल। IUPAC नेम क्या होगा, ब्यूटेनाल। और यार डिप्लम देखना तो ब्यूटेनाल 1 कर दो। इसी को ही ब्यूटिल एल्कोहल भी कहेंगे, ब्यूटिल एल्कोहल कहेंगे। इसी को ही तो ब्यूटेनाल 1 और ब्यूटिल एल्कोहल भी कहेंगे। ठीक, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, देखो 1 नंबर पर ब्रोमो लगा दिए, जोड़ दिए, और 1 ब्रोमो ब्यूटेन क्षार से क्रिया कर रहा है, KOH से रिएक्शन करवा दिए तो KBr और CH3 CH2 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 OH, इसको हम ब्यूटेनाल 1 या ब्यूटिल एल्कोहल कहेंगे। ठीक, आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, अपने 5वें क्वेश्चन पर चलेंगे। 5वें क्वेश्चन पर हमारा जो 5वां क्वेश्चन होगा, क्या होता है जब थायोनिल क्लोराइड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से रिएक्शन करता है। थायोनिल क्लोराइड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से रिएक्शन करता है। थायोनिल क्लोराइड किससे रिएक्शन करता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से क्रिया करेगा। तो आइए भैया पहले हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ROH, मतलब जिन एल्कोहल में 1 OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा वो आपके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होंगे, और जिनमें 2 OH प्रेजेंट है डाइहाइड्रिक, और जिनमें 3 OH है ट्राइहाइड्रिक। तो यहां पर ROH हमने जनरल ले लिया, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, और 1 डिग्री एल्कोहल है तो 1 डिग्री मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, 1 डिग्री मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, 1 डिग्री मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। और इसी को मतलब हम 1 डिग्री एल्कोहल भी कहेंगे। तो अब थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला होता है SOCl2। यहां पर एक कैटालिस्ट याद आ जाता है, आप लोगों को ध्यान भी होगा, उसका नाम है पिरीडीन। क्या नाम है, पिरीडीन। अब ये कोई नेमिंग रिएक्शन हो गई है, कमेंट करके हमें जरूर बताना। ये एक नेमिंग रिएक्शन है, उस नेमिंग रिएक्शन का नाम हम नहीं बोलेंगे, आप कमेंट करेंगे।
तो ROH प्लस SOCl2 पिरिडीन कैटालिस्ट है यहाँ पर। जब पिरिडीन कैटालिस्ट होगा तो ये RCl बन जाएगा और साथ में SO2 गैस बन जाएगी और साथ में क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। इसको ही कहते हैं हम हैलो एल्केन। क्या बोलेंगे, हैलो एल्केन। और ये हमारा हैलो एल्केन हो गया और ये आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो क्या होता है जब थायोनिल क्लोराइड SOCl2 को ही थायोनिल क्लोराइड कहते हैं, थायोनिल क्लोराइड कहेंगे। और थायोनिल क्लोराइड किससे रिएक्शन करता है, 1 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन करता है। यहां पर आप R की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि R बराबर फार्मूला होगा CnH2n+1। इसको ही हम कहते हैं एल्किल। क्या कहेंगे, एल्किल। यदि हम इस फार्मूले में n=1 पुट करते हैं, इस फार्मूले में n=1 पुट करते हैं तो हमें मिलता है R बराबर CH3। तो ये एल्किल है, तो एल्किल के हिसाब से ये मेथिल हो जाता है। यदि हम इस फार्मूले में n बराबर 2 पुट करते हैं तो R इक्वल हमें C2H5 मिलेगा और इसको ही कहते हैं हम एथिल कहेंगे। तो ये एल्किल है। R की वैल्यू आप इस फार्मूले के या हमेशा ध्यान रखेंगे, CnH2n+1 एल्किल समूह है। तो यहाँ n=1 रखने पर मेथिल मिलेगा और n=2 रखने पर एथिल मिलेगा। और ये एक नेमिंग रिएक्शन हो गई। तो इस नेमिंग रिएक्शन का क्या नाम है, चलो बता देते हैं, डार्जेन रिएक्शन। याद आ गया कुछ, डार्जेन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि क्या होता है जब थायोनिल क्लोराइड 1 डिग्री अल्कोहल से अभिक्रिया करता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, वाह क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार अंशाल में पूछा गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इजी है। आपने हल्का सा दिमाग लगाया ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, सोडियम और एक यौगिक A, क्या क्वेश्चन है, सोडियम और एक यौगिक A ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर यौगिक B बनाता है, तो B को पहचानना है। 2 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा 2 नंबर में। तो देखिए क्या होता है जब सोडियम और एक यौगिक A ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर यौगिक B बनाता है, तो यौगिक B को पहचानिए। आइए अब हम देखते हैं। भाई सोडियम और यौगिक A है, सोडियम रिएक्शन कर रहा है यौगिक A से और बनाता है यौगिक B। अगर आप B को आपको पहचानना है, हमने कह दिया कि एक यौगिक A है, ठीक, और वो सोडियम से रिएक्शन करता है और उपस्थिति जो है, प्रेजेंटेशन जो है वो ईथर का होना चाहिए। अब बनाता है यौगिक B, अब कह रहा B को पहचानना है, A B को पहचानना है। तो अब यहाँ A का 1 नंबर मिल जाएगा, B बस सिर्फ पहचान देना है। देखो यहाँ पर एक नेमिंग रिएक्शन कार्य कर रही है, आपको ध्यान भी होगा। ये हम इधर साइड में बता देते हैं, इस साइड में। तो नेमिंग रिएक्शन हमारी ये है, हाँ नेमिंग रिएक्शन ये है हमारी, आपने पढ़ा होगा RX और प्लस 2Na। चलो इसको यहीं पर 2 से मल्टीप्लाइड कर लेते हैं और ईथर आपका कैटालिस्ट हो जाएगा और ये बन जाता है 2NaX और प्लस का R बॉन्ड R। अब ये भैया एक नेमिंग रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन को ही कहेंगे क्या, हम कहते हैं वुर्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्लास 11 से ही आपको पढ़ा रहे थे। वुर्ज रिएक्शन कहेंगे तो वुर्ज रिएक्शन एल्किल हाइलाइड के 2 अणु, RX एल्किल हाइलाइड है और जो है यहाँ पर सोडियम के 2 मॉलिक्यूल लेना है। ईथर का प्रेजेंटेशन रहेगा और 2NaX सोडियम हाइलाइड और R बॉन्ड R एल्केन बनेगा। इसलिए ये रिएक्शन हमारी वुर्ज रिएक्शन होगी। तो वुर्ज रिएक्शन आप तैयार करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो A के स्थान पर हम ले रहे हैं, क्या ले लेंगे, A के स्थान पर क्योंकि RX लेना है तो R की वैल्यू देखो भैया CH3 ले लिए और X बराबर चलिए हमने Cl लिया, क्योंकि हाइड्रोजन अभी बता चुके हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन होंगे।
तो CH3Cl के 2 अणु, ये हो गया आपका A, और Na से रिएक्शन करेगा, प्रेजेंटेशन कैटालिस्ट ईथर रहेगा, प्रेजेंटेशन में ईथर रहेंगे। तो ये बन जाता है C2H6 एथेन, और साथ में देखो यहां पर 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, साथ में 2NaCl, 2NaCl, ये हो गया। तो ये बन गया आपका एथेन गैस। क्या हो गया? एथेन गैस। यहां से देखो एथेन, ये आपका देखो एथेन हो गया। तो सोडियम और एक यौगिक A ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर यौगिक B बनाता है। B को पहचानो। तो हमने देखो भैया B को पहचान लिया। B हमारा क्या मिल गया है? B हमें मिल गया है एथेन गैस मिल गई है। अब A क्या मिल गया है? A मिल गया है आपका मेथिल क्लोराइड। क्या हुआ? मेथिल क्लोराइड। तो A हमारा मेथिल क्लोराइड हो गया। ठीक, तो देखिए हम उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट नंबर 7 नंबर पर क्या होता है जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 1 डिग्री अल्कोहल, देखो इसको हमने क्या होता है जब में नहीं सॉरी आप कैसे प्राप्त करेंगे उस सीरीज में क्वेश्चन को रखे थे, लेकिन कोई बात नहीं है, आप समझ लीजिए बस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 1 डिग्री अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 1 डिग्री अल्कोहल, मतलब ये क्या होता है? यहां नहीं होगा, यहां पर होगा आप कैसे प्राप्त करेंगे, आप कैसे प्राप्त करेंगे, ये होना चाहिए कि आप कैसे प्राप्त करेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 1 डिग्री अल्कोहल, तो देखो एक वैज्ञानिक थे विक्टर ग्रिग्नार्ड, उन्होंने एल्किल हाइलाइड लिया और मैग्नीशियम मेटल लेकर जो है एक आसवन फ्लास्क में ईथर की उपस्थिति में गर्म किया, तो RMgX मिला, और RMgX को ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। G मतलब ग्रिग्नार्ड, R मतलब रिएजेंट, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो देखो क्वेश्चन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 1 डिग्री अल्कोहल, तो आइए हम RMg और X, RMg और X, पेन चेंज करें, ये RMg और X प्लस इसका देखो इसके लिए 2 तरीके हैं। एक तो हम ऑक्सीडेशन से करवा रहे हैं, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड से भी रिएक्शन करता है तब भी 1 डिग्री बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यदि फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कर रहा तब भी 1 डिग्री बनेगा, और हम यहां पर ऑक्सीडेशन कराएंगे तब भी 1 डिग्री बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेटा हाफ O2 कर लिए, अब यहां से देखो बन जाएगा क्या? ROMg और X। इस कंपाउंड को कहते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये हमारा मध्यवर्ती यौगिक हुआ, और मध्यवर्ती यौगिक में आप जल मिला दीजिए, जल अपघटन करा दीजिए। तो देखो जल अपघटन कराने के लिए क्या है? जल अपघटन करा रहे हैं, हाँ जल अपघटन करा रहे हैं। तो देखो जल 2 पार्ट में चेंज होता है, कैसे? H ऐसे और OH यहां पर, तो ROH क्या बन गया है? ROH, ये आपका है 1 डिग्री एल्कोहल, और प्लस का Mg और OH और यहां पर X, इसका नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइलाइड, और यह है 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल मतलब कि यदि हम यहां पर पुट करते हैं R = CH3 तो आपको मिलेगा CH3OH। मेथेनॉल, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। मेथेनॉल कैसा है? 1 डिग्री अल्कोहल है। और पुट करेंगे R = C2H5, ये है आपका एथेनॉल, ये भी आपका कैसा अल्कोहल है? 1 डिग्री है। एथेनॉल ये भी आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल हुआ। तो ऐसे यहां पर भी R = CH3 पुट कर सकते हैं, R = CH3, और X = कोई भी हाइड्रोजन, चलो फ्लोरीन पुट कर दिया। ऐसे ही R = C2H5 पुट कर सकते हैं, X = क्लोरीन पुट किया। ठीक, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ऑक्सीडेशन होगा,
तो इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। इंटरमीडिएट मतलब मध्यवर्ती। और इसमें जल मिला दीजिए तो ROH, देखो ये बन गया 1 डिग्री अल्कोहल, और MgOH और X, क्योंकि Mg पर डबल प्लस होगा और OH पर एक माइनस होगा, तो देखो ऐसे होगा भाई, Mg पर डबल प्लस है और प्लस का OH पर एक माइनस, और यहाँ पर हाइड्रोजन पर तो हमेशा एक माइनस होगा, तो यही एक बॉन्ड इससे एक बॉन्ड इससे, यही MgOH X हमने नोट कर दिया। ठीक, तो आइए अब हम सीरीज का अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर मतलब 8 नंबर क्वेश्चन। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से 2 डिग्री अल्कोहल, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से 2 डिग्री अल्कोहल। तो फिर यहां पर जब देखो 1 डिग्री बनाना था तो 2 तरीके थे, एक फॉर्मल्डिहाइड से बना सकते थे, एक जो है आप ऑक्सीडेशन जो हमने अभी कराया है। दूसरा जो है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट से आपको 2 डिग्री बनाना है, तो आप क्या करेंगे, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड से करवाएंगे, क्योंकि एल्डिहाइड में 2 कार्बन है। तो देखो यहाँ एल्डिहाइड का फार्मूला, एस्टल्डिहाइड लिए CO CH3, यहाँ पर H, इसको कहेंगे एसीटल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, प्लस ग्रिगनार्ड रिएजेंट को कहते हैं RMg एंड X। Mg पर आपको पता है प्लस चार्ज होगा, चलिए हमने किस पर कह दिया, पार्शियल प्लस है, और R एल्किल ग्रुप है माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि R एल्किल, एल्किल मतलब कार्बन CH3 होगा कम से कम, CH3 या C2H5, तो ये जो है Mg के अपेक्षा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ R पर माइनस। देखो डबल बॉन्ड है, टूट गए, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर गए, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, कार्बन पर प्लस चार्ज, बस वही काम, ऐड कर दीजिए। कैसे ऐड करेंगे, देखो यहाँ पर C, उसके बाद में CH3, यहां पर हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, और एक बार इधर ऐसे दिखा दो भाई। हाँ एक मिनट, हाँ ये देखो ऑक्सीजन यहाँ O है, O पर माइनस चार्ज है, और जब O पर माइनस है तो Mg पर प्लस है, तो Mg O के साथ जुड़ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि O और Mg और साथ में X हो गया। यहां देखो C पर प्लस है, अब R पर माइनस है, तो यहां पर C से कौन जुड़ गया, R जुड़ गया। इस प्रकार के यौगिक को ही कहते हैं मध्यवर्ती यौगिक, इंग्लिश में इंटरमीडिएट कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड कहेंगे। जब भी मध्यवर्ती बनेगा इसमें 1 लोटा जल ऐड कर दीजिए, 1 लीटर वाटर यहां पर ऐड करेंगे। जब आप 1 लीटर वाटर ऐड करेंगे तब देखिए यहां से ये 2 पार्ट में चेंज होगा। कैसे, H इस साइड में दिखा दीजिए और OH इस साइड में दिखा दो। अब देखो ये क्या बन रहा है, C, यहां पर आपका CH3, यहां पर हाइड्रोजन H, यहां से OH, और ये बन गया है आपका R, और प्लस का देखो CH3, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां R है, यहां OH हुआ, और Mg यहां बच रहा Mg OH और X, इसका नाम है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड। देखो भैया कार्बन एक एल्किल ग्रुप और एक एल्किल ग्रुप, 2 एल्किल ग्रुप से जुड़ा है और साथ में OH भी ऐड है, इसलिए ये हो गया आपका 2 डिग्री एल्कोहल। समझ में आ रहा है, कार्बन 1 कार्बन और 2 कार्बन, 2 कार्बन से कार्बन ऐड है और OH लगा है तो 1 डिग्री एल्कोहल हुआ। एमीन लगा होता यहां OH के स्थान पर तो 2 डिग्री एमीन होती। कार्बन एल्किल ग्रुप और कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए सॉरी ये 2 डिग्री एल्कोहल होगा, 2 डिग्री एल्कोहल। और यदि यहां OH के स्थान पर NH2 होगा तो 2 डिग्री एमीन हो जाता। ठीक, तो नोट कर लीजिए। आगे देखिए हम सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से 3 डिग्री एल्कोहल। देखो ग्रिगनार्ड वाले क्वेश्चन बहुत आना तय है, एक क्वेश्चन यहां से आना जरूर तय है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और ग्रिगनार्ड से एथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, इन 5-6 क्वेश्चन में एक लगभग आ सकता है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से 3 डिग्री एल्कोहल, तो देखो 3 डिग्री बनाना है,
3 डिग्री आपको यदि बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 3 डिग्री बनाना यदि है, ये हाँ 3 डिग्री अल्कोहल यदि बनाना है तो अब यहां पर हम एसीटोन लेंगे तो C डबल बॉन्ड O, यहां से देखो CH3, यहां भी है आपका CH3 और प्लस का ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMgX, ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMgX, ये हो गया आपका। तो एसीटोन, इसका नाम है एसीटोन। अब IUPAC नेम होगा इसका भैया प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। इसी को हम प्रोपेनोन 2 भी कहते हैं, प्रोपेनोन 2। अब आपको बता चुके हैं R पर पार्शियल माइनस, Mg पर पार्शियल प्लस, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है माइनस चार्ज और कार्बन पर प्लस चार्ज। बस वही कार्य, प्लस माइनस से ऐड कर दीजिए, माइनस प्लस से ऐड कर दीजिए। आइए देखते हैं तो C, यहां से CH3, यहां पर भी देखिए CH3, यहां पर O, अब O पर माइनस है, Mgx पर प्लस है, तो इसी के साथ देखो Mg और X बन गया। R पर माइनस है, C पर प्लस है, तो यहां देखो ये R हुआ, ऐसा बना भाई। C पर प्लस है, O पर माइनस है, C पर प्लस है, R पर माइनस है, तो देखो C और R के बीच बॉन्ड बन गया। अब O पर माइनस है, Mg पर प्लस है, तो O Mgx, चूंकि Mg पर प्लस है, ऑक्सीजन पर माइनस से बॉन्ड बन जाता है, तो यहां ये बना। इस कंपाउंड को ही आप इंटरमीडिएट कंपाउंड या मध्यवर्ती कंपाउंड कहेंगे। इंटरमीडिएट कंपाउंड, मध्यवर्ती। जब मध्यवर्ती बनेगा तो यहां पर इसमें जल ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां से H इस साइड में गया, OH इस साइड में गया। पूरी रिएक्शन ढंग से देखिए, समझते हुए। अब देखो भैया क्या बच रहा है, C, यहां से CH3, यहां पर CH3, यहां पर OH, उसके बाद यहां से देखो ये R हो गया। क्या हुआ, R एल्किल ग्रुप हो गया। कोई दिक्कत, R जो है आपका एल्किल ग्रुप हो गया भाई। C से CH3 ऐड, CH3 ऐड, R ऐड है, यहां O और H, तो ये कार्बन 3 एल्किल ग्रुप से जुड़ा है, 3 एल्किल ग्रुप से कंटेंस है, तो ये अल्कोहल हमारा हो गया 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। कोई दिक्कत। अब आगे देखो बच क्या रहा हमारे पास, रिमेन्स है Mg, OH और X, तो Mg ऐसे बांड बना दो, OH यहां पर X। नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइलाइड, समझ नोट कर लीजिए आप लोग, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइलाइड हो गया। तो देखो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से तृतीयक एल्कोहल एसीटोन और RMgX से रिएक्शन कराएंगे, इसी को हम Gr ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहेंगे, और इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद आपका जल और 3 डिग्री एल्कोहल बन जाता है। चलिए आ जाइए, अब अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से मेथेनोइक एसिड, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से मेथेनोइक एसिड। आइए ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हम मेथेनोइक एसिड ले रहे हैं, बना रहे हैं। तो RMgX ये क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। आज के लेक्चर में हमने ग्रिगनार्ड रिएजेंट से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं ताकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाली कोई समस्या न रह जाए। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर हमने मतलब सेलेक्ट किए हैं। प्लस देखो जब भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कोई भी एसिड बनाना है, एक बार फिर से समझो, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से यदि आपको एल्कोहल बनाना है तो फॉर्मल्डिहाइड या फिर ऑक्सीडेशन करवाइए। एस्टल्डिहाइड कराएंगे तो 2 डिग्री बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड और ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो 1 डिग्री, और एस्टल्डिहाइड से करवाएंगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट 2 डिग्री, और एसीटोन से करवा देंगे 3 डिग्री। अब एसिड बनाना है तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करवाएंगे। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड से करेगा तो क्या हो जाएगा, R, Mg और R के बीच में CO2 शिफ्ट हो जाएगा,
R और Mg के बीच में जो ये बॉन्ड है यहीं पर CO2 शिफ्ट होगा। देखो कैसे बनेगा, RCOO और MgX। इस यौगिक को कहेंगे, क्योंकि यहां पर दोनों गुण पाए जाएंगे, तो ये हो गया मध्यवर्ती कंपाउंड, मतलब मध्यवर्ती यौगिक हो गए। कोई दिक्कत? अब आगे देखो भाई, RMgX में CO2 शिफ्ट हो गया, तो ये R और Mg के बीच में रहेगा कौन, CO2। तो देखो RCOO। और ऐसे कंपाउंड जब बने जिसमें दोनों प्रॉपर्टी पाई जाएं तो वो हमारे मध्यवर्ती हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अब जब इंटरमीडिएट बनेगा तो इसमें भैया 1 लोटा जल ऐड कर दीजिए। कितना? 1 लीटर या 1 लोटा मान लीजिए। अब देखो यहां से क्या होगा, ये देखो H आप इस साइड में दिखा दो, OH इस साइड में दिखा दो। क्योंकि आप जानते हैं कि H2O को हम ऐसे चेंज करते हैं HOH, मतलब H प्लस हो जाता है और OH माइनस। लेकिन यहाँ प्लस माइनस ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं देखना है, वैसे प्लस भी करेंगे तो O पर माइनस होगा और प्लस बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो ये वैसे भी हो जाएगा। तो RCOOH, RCOOH ये अम्लों का सूत्र है। किसका फार्मूला है? अम्लों का सूत्र है। ये जो सूत्र है आपका अम्लों का है, कार्बनिक अम्लों का। और साथ में बचा है आपके पास MgOH और X, मध्यवर्ती यौगिक बन गया है, मध्यवर्ती यौगिक। अब आइए देखते हैं यहीं पर जो है, हाँ यहीं पर हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मेथेनोइक एसिड, क्योंकि ये मेन फार्मूला हो गया, ये मान लीजिए सूत्र है। कोई भी आपको कोई भी एसिड बनाना है, आपको यदि आपको कोई भी एसिड बनाना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवा दीजिए, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। उसमें जल आप ऐड करेंगे HOH में, RCOOH ये एसिडों का फार्मूला होगा और MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइलाइड रिमूव होगा। अब देखो भैया, हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मेथेनोइक एसिड बनाना है, तो पुट करो यहां पर। यदि आप पुट करते हैं पुट R इक्वल, हम देखो चूंकि मेथेनोइक एसिड बनाना है और इस सीरीज का जो मेथेनोइक एसिड है इसका फार्मूला है HCOOH। क्या है? मेथेनोइक अम्ल, ये फार्मूला है मेथेनोइक अम्ल। और मेथेनोइक अम्ल को ही फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहेंगे? फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। किसको? मेथेनोइक एसिड को। इसलिए हमें यहां पर फर्स्ट कंपाउंड प्राप्त करना है तो R बराबर CH3 नहीं रखेंगे। यदि R बराबर CH3 रखते हैं तो यहां पर देखो 2 कार्बन हो जाएंगे और वो हो जाएगा एथेनोइक एसिड अर्थात एस्टिक एसिड होगा। तो हमें करना क्या है? हमें पुट करना है R बराबर H। कहने का मतलब जिन कार्बनिक यौगिकों के क्रियात्मक समूह में कार्बन होता है वहां पर हमें फर्स्ट कंपाउंड प्राप्त करने के लिए R इक्वल H पुट करना पड़ेगा। और X इक्वल क्या पुट करेंगे? X इक्वल कोई भी हाइड्रोजन, चलिए क्लोरीन ही पुट कर दिए। आइए देखते हैं यहां पर, तो H Mg और Cl, हाइड्रोजन मैग्नीशियम क्लोराइड, ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर रहा है, CO2 गैस से क्रिया किया तो बन जाता है HCOO Mg और साथ में Cl। इस कंपाउंड को ही कहेंगे हम क्या? इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट कंपाउंड कहेंगे। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड जब बन गया है तो यहां पर वही कार्य जल अपघटन हाइड्रोलिसिस करानी है। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा भैया? अभी बताए थे, H यहां OH यहां, ये बन गया देखो HCOOH और साथ में Mg और यहां पर H और ये क्या है? Cl, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। ये है आपका फार्मिक एसिड। क्या है? फार्मिक एसिड। अब फार्मिक एसिड को ही कहेंगे, फार्मिक एसिड को ही क्या कहेंगे? मेथेनोइक एसिड। क्या कहेंगे? मेथेनोइक एसिड, जो लाल चींटी, मधुमक्खी इत्यादि के डंक में पाया जाता है।
तो समझ में आ गया। और इसी फार्मूले पर बेस हमने एक क्वेश्चन और सेट किया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एथेनोइक एसिड, वो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, उसको आप लोग करके हमें कमेंट करना। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे ही है, देख लीजिए, ये देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एसिटिक एसिड। तो इस क्वेश्चन को बेटा आप लोगों को करना है और करके हमें कमेंट करके बताना है। ठीक, सॉल्व हो जाएगा, उसी बेस पर होगा। जैसे देखो यहां से हम बताए थे, इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CO2 मध्यवर्ती कंपाउंड और जल अम्लों का सूत्र बन गया RCOOH MgOH। हमने R=H पुट किया, X=Cl पुट किया, तब देखिए आपको फार्मिक एसिड मिल गया। अब ऐसे ही अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, यहां पर इस क्वेश्चन में तो पुट करेंगे R=CH3 और X=Cl पुट करके वही प्रोसेस कर दीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आपको करना है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। है ब्यूटीन 2 से 1 फ्लोरोब्यूटेन, ब्यूटीन 2 से 1 फ्लोरोब्यूटेन ब्यूटीन 2 से 1 फ्लोरोब्यूटेन। अच्छा, यहां पर देखिए ब्यूटीन 2 का फार्मूला, चाहे 4 कार्बन है तो 1 2 3 4, ब्यूटीन 2 से 1 फ्लोरोब्यूटेन, कुछ गलत यहां पर मिसप्रिंट है, ब्यूटीन 2 नहीं होगा, ब्यूटीन 1 होगा, ब्यूटीन 1 होगा। आइए हम देखते हैं, C यहां पर देखो हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, 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 यहां भैया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इसका नाम हो गया, नेम जो है इसका, यह है ब्यूटेन 1। क्या होगा, ब्यूटेन 1। इस पर हमें 1 फ्लोरोब्यूटेन बनाना है, 1 पर फ्लोरो ऐड करना है और ये ब्यूटेन बना देना है। तो 1 फ्लोरो ऐड, तो यहां पर HF से रिएक्शन करा रहे हैं, HF से रिएक्शन करवा रहे हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड, फ्लोरीन पर माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज, तो ब्यूटीन 2। अच्छा, यहां पर हम डबल बॉन्ड लगाएंगे, ब्यूटीन 2, तो नहीं, ऐसे ही रहेगा, ब्यूटीन 1 से 1 फ्लोरोब्यूटेन बनाना है। तो देखो भैया, यहां पर फ्लोरीन को यहां आपको 1 नंबर कार्बन पर ऐड करना है, 1 नंबर कार्बन पर ऐड करना है। तो आपने 2 रूल पढ़ाए हैं, एक मार्कोनिक ऑफ का नियम पढ़े हैं, मार्कोनिक ऑफ का नियम आपने पढ़ा है, और एक इन्हीं के अपोजिट है, एंटी मार्कोनिक ऑफ का नियम भी पढ़ाए हैं, एंटी मार्कोनिक ऑफ का नियम। तो मार्कोनिक ऑफ ने क्या बताया था कि किसी भी असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड का योग कराने पर नेगेटिव भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होगी। लेकिन एंटी मार्कोनिक ने कहा कि परऑक्साइड की उपस्थिति में, किसकी, परऑक्साइड की उपस्थिति में किसी भी असम्मित एल्कीन में हाइड्रोजन हाइलाइड का योग कराने पर नेगेटिव भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा होगी। तो इस फ्लोरीन को हमें यहां पर ऐड करना है, कहां पर, यहां ऐड करना है, डबल बॉन्ड ऐसे कर दिए, यहां प्लस चार्ज, यहां कैसा, माइनस चार्ज, ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया CH3, यहां पर CH2, उसके बाद भी CH2, और यहां पर CH2 और CH2F हुआ। देखो यहां पर हमने माइनस चार्ज जनरेट किया, चूंकि परऑक्साइड रूल, खैरास प्रभाव, एंटी मार्कोनिक आपका नियम लग रहा है, तो नेगेटिव भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे ज्यादा होगी। तो ज्यादा यहां इसके पास 2 है, तो यहां फ्लोरीन को ऐड करना है, और फ्लोरीन पर माइनस चार्ज, इसलिए यहां पर हमने प्लस जनरेट किया। तो देखो ऐड हुआ, इसी का नाम है 1 2 3 4 5, एक मिनट, 1 2 3 4, यहां एक कार्बन ज्यादा हो गया है, 1 मिनट, इसको देखो हम, हाँ ये देखो, बस अब आ जाइए पेन, हाँ ठीक, देखो CH3,
CH2 नेम है 1 फ्लोरो और इसी को कहेंगे ब्यूटेन, 1 फ्लोरो ब्यूटेन। भाई 1 2 3 4 हाँ 1 फ्लोरो ब्यूटेन और 1 2 3 4 ब्यूटीन 1। तो ये क्वेश्चन है ब्यूटीन 1 से 1 फ्लोरो ब्यूटेन, तब ये क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ब्यूटीन 1 से 1 फ्लोरो ब्यूटेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन टॉपिक का ये चैप्टर का क्वेश्चन है, हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन का। आइए सीरीज का अगला क्वेश्चन चलते हैं। सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। वो क्या है कि मेथेनॉल से एथेनॉल आप कैसे प्राप्त करेंगे। मेथेनॉल से एथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेथेनॉल का फार्मूला देखो भैया CH3OH और एथेनॉल में चेंज करना है तो इसकी रिएक्शन हम सबसे पहले PCl5 से करवाएंगे। किससे करवाएंगे? PCl5 से। तो PCl5 से रिएक्शन करेगा तो POCl3 रिमूव होगा, साथ में HCl भी रिमूव होगा। ये बन रहा है CH3Cl, इसका नाम है क्लोरोमेथेन। ये जो है एक हाइलो एल्केन है, नेम हो गया क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड भी। मतलब जब भी आपको मेथेनॉल से एथेनॉल बनाना है, मतलब एक कार्बन बढ़ाना, क्योंकि मेथेनॉल में 1 कार्बन, एथेनॉल में 2 कार्बन, तो आप PCl5 से रिएक्शन जरूर करवाएंगे। तब POCl3 और HCl। और कभी भी अल्कोहल पर PCl5 रिएक्शन करता है POCl3 और HCl पक्का निकलेगा। अब आगे देखो CH3Cl, अब इस पर हम साइनाइड युक्त यौगिक से रिएक्शन करा देते हैं। चलो हाइड्रोजन साइनाइड, क्योंकि हमें कार्बन इंक्रीज करना है यहाँ पर, तो देखो HCl भी रिमूव हो गया और ये बच गया है आपका CH3Cl, मेथिल साइनाइड बन गया। क्या बन गया है? मेथिल साइनाइड। अब मेथिल साइनाइड का रिडक्शन करा दीजिए। क्या कराएंगे? रिडक्शन। तो कैटालिस्ट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, यहां से हमें रिक्वायर्ड हाइड्रोजन मिलेंगे, वो भी 4। जब रिक्वायर्ड हाइड्रोजन 4 मिल गए तो ये बन गया देखो CH3 और CH2 और यहां पर NH2। इसका नाम है भैया एथिल एमीन। क्या नाम हो गया? एथिल एमीन। एथिल एमीन। भाई रिक्वायर्ड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ऐसा कैटालिस्ट है जो आप चयन के लिए आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन आपको दे रहा है। तो इसने आवश्यकता अनुसार 4 हाइड्रोजन दिए। 4 हाइड्रोजन 2 इसके पास ऐड हो गए, C के पास, और 2 नाइट्रोजन के पास, तो वही CH2NH2 हुआ। अब इसमें एथिलेमीन में आप चाहे नाइट्रस अम्ल से रिएक्शन कराएं तब भी एथिल अल्कोहल बन जाएगा, नहीं तो सबसे बढ़िया इसमें जो है आप जल ऐड कर दीजिए, वाटर ऐड कर दीजिए। तो देखो HOH, यहां से NH2 और H क्या रिमूव होगा? अमोनिया गैस देखो रिमूव हो जाएगी। अमोनिया गैस रिमूव हो गई और साथ में बच गया आपके पास CH3, CH2 और OH। ये आपका है एथेनॉल और इसी का दूसरा नाम है एथिल एल्कोहल। और ये कैसा एल्कोहल है आपका? ये है आपका 1 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक, तो क्वेश्चन देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए हम सीरीज का अगला क्वेश्चन, सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है सीरीज का। देख लीजिए एक बार, सीरीज का 14 नंबर क्वेश्चन। हाँ, एथेनॉल से मेथेनॉल, एथेनॉल से मेथेनॉल। आइए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि एथेनॉल कहने का मतलब हुआ कि CH3 CH2OH, मतलब ये एथेनॉल है, यहां पर 2 कार्बन है, हमें मेथेनॉल में बनाना है, मतलब एक मेथेनॉल बनाना है, मतलब कि एक कार्बन को हमें लेस करना है, एक कार्बन को कम करना है। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन में कैटालिस्ट K2Cr2O7 और कंसंट्रेट H2SO4 रहेंगे। कंसंट्रेट सांद्र हिंदी में कहते हैं। यहां से 2 कार्य होंगे, क्योंकि इसका फेस जो है लिक्विड है। एथेनॉल किस मतलब रूप में मिलेगा? लिक्विड रूप में। जब लिक्विड में होंगे तो यहां पर 2 कार्य होंगे, H2O रिमूव होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा। चलिए आइए देखते हैं, ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं और यहां से हम H2O को रिमूव कर रहे हैं, यहां से H2O को रिमूव कर रहे हैं। देखो कैसे, ये देखो
H2O क्या होगा, रिमूव हो गया, H2O रिमूव हो गया। अब हमें हाँ H2O रिमूव हुआ, ऑक्सीजन ऐड होना है, तो देखो CH3 और CHO एस्टल्डिहाइड बन गया। अब एस्टल्डिहाइड का भैया हमें नेक्स्ट एक बार फिर ऑक्सीडेशन करा दीजिए, तो ये बन गया एसिटिक एसिड में CH3COOH एसिटिक एसिड बनेगा। भाई देखो H2O निकला, अब ऑक्सीजन ऐड हुआ तो CH3CH बचा था, अब ये वो चला गया तो CH3CHO बना। इसको एथेनल कहेंगे, क्या कहेंगे, एथेनल। और दूसरा नाम है इसका एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन हुआ, एथेनोइक एसिड बना। अब एथेनोइक एसिड पर भैया हम दो तरीके हैं, यहां पर क्या करें, यहां पर या तो बिकार्बोक्सिलीकरण करा दें, डिकार्बोक्सिलेशन, या फिर सीमट रिएक्शन अप्लाई कर रहे हैं। देखो सीमट रिएक्शन N3H हाइड्राजोइक एसिड से और CCl4 कैटालिस्ट रहेगा, तो रिमूव क्या होगा, CO2 गैस रिमूव होगी, N2 गैस रिमूव होगी, और बनेगा आपके पास क्या, यहां देखो यहां लिख रहे हैं, बच जाएगा आपके पास CH3NH2। मतलब कुल मिला के 1 डिग्री एमीन बची है, 1 डिग्री एमीन, और इसी का नेम जो है मेथिल एमीन है। क्या नेम है, मेथिल एमीन। मेथिल एमीन में जल मिला दो HOH, और जब आपने जल मिला दिया है, मेथिल एमीन में जल मिला दिया है, तो अमोनिया गैस रिमूव होगी, अमोनिया रिमूव हो गई और बन गया CH3OH। मेथेनॉल, मेथेनॉल भी 1 डिग्री अल्कोहल होता है, इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी कहते हैं। आइए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझेंगे। एथेनॉल से मेथेनॉल बनाना है, तो एथेनॉल उत्प्रेरक ध्यान रखना है K2Cr2O7 प्लस H2SO4। ये उत्प्रेरक तब होगा जब दोनों कार्य होंगे, H2O भी निकलेगा, ऑक्सीजन भी ऐड होगा। तो देखो H2O यहाँ से ऐड निकल गया, अब ऑक्सीजन ऐड हुआ तो CH3CHO बन गया, एस्टल्डिहाइड। इसका हमने एक बार ऑक्सीडेशन करवा दिया, एसिटिक एसिड बन गया, IPSC ने मेथेनोइक एसिड। यहां से सीमट रिएक्शन अप्लाई कर दी है, कौन सी रिएक्शन, यहां से भैया हम सीमट रिएक्शन अप्लाई कर दिए हैं, सीमट रिएक्शन। जब सीमट रिएक्शन अप्लाई कर दिए हैं तो N3H ये हाइड्राजोइक एसिड होता है, क्या होगा, ये होता है आपका हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड हो गया N3H, और CCl4 कैटालिस्ट है, CO2 N2 रिमूव होगा और ये बन जाएगा मेथिल एमीन। अब मेथिल एमीन में जल मिला देंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो NH2 और H मिलकर NH3, अब मेथेनॉल बनेगा, मेथेनॉल ही 1 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक, तो आप क्वेश्चन समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा होगा सीरीज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, देख लीजिए। मेथेन से एथिलेमीन बनाना है, मेथेन से एथिलेमीन बनाना है, और इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा आपका, लास्ट क्वेश्चन है, एथिलेमीन से एथेनोइक एसिड बनाना है। ठीक, तो आइए अपना हम फर्स्ट क्वेश्चन, और इससे पहले क्वेश्चन हमारा था एथेनॉल से मेथेनॉल, इसको करवा दिए हैं। ठीक, तो आइए नेक्स्ट, हाँ ये देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, मेथेन से एथिलेमीन। तो भैया मेथेन का सूत्र सभी को पता है, CH4 प्लस एथिलेमीन बनाना है। आइए इसका हम हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, तो क्लोरोनीकरण कराएंगे, क्योंकि एलिफैटिक यौगिक है इसलिए सनलाइट कैटालिस्ट यहाँ पर रहेगा, सनलाइट कैटालिस्ट रहेगा। जब सनलाइट कैटालिस्ट है तो यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा और CH3Cl बन जाएगा। एथिलेमीन बनाना है तो एक कार्बन यहाँ पर हमें इंक्रीज करना है, तो हम साइनाइड युक्त यौगिक से रिएक्शन कराएंगे। चलिए हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करवा दिया तो HCl देखो रिमूव हो गया, HCl रिमूव हो गया। अब आगे देखो CH3 और Cn बना, इसका नेम है भैया मेथिल साइनाइड, इसका नेम है मेथिल साइनाइड। IPSC ने मेथेन नाइट्राइड, एक बार फिर से देखो, मेथेन CH4 हुआ, क्लोरीन से रिएक्शन किया, क्लोरीन से रिएक्शन किया, सनलाइट कैटालिस्ट है HCl, CH3Cl क्लोरोमेथेन बन गया। और हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन इसलिए करवाए हैं क्योंकि हमें एक कार्बन इंक्रीज करना है,
एक कार्बन इंक्रीज करना है। तो ये मेथिल साइनाइड बन गया। अब क्या करना है, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस उत्प्रेरक दिखा दो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और यहां से रिक्वायर्ड 4 हाइड्रोजन मिल जाएंगे। बस देखो बन गया CH3 CH2 और NH2। यही फार्मूला हो गया भैया एथिल एमीन का। एथिल एमीन का, एथिल एमीन को ही IUPAC नेम में क्या कहते हैं, इसको IUPAC नेम में एथेनामीन कहते हैं, एथेनामीन कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। देखो 16 क्वेश्चन आपको करना है और हमें कमेंट करना है क्वेश्चन, हम बताएंगे कैसा है क्वेश्चन। आइए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आप घर से करेंगे, होमवर्क रूप में है। एथिल एमीन से एथेनोइक एसिड, एथिल एमीन से एथेनोइक एसिड। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप कमेंट करके हमें बताएंगे। आइए देख लीजिए एक बार क्वेश्चन सभी, एक बार शुरू से फर्स्ट क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिए। इधर जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, क्लोरोबेंजीन क्लोरल से रिएक्शन करता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म प्रोपेनोन 2 से क्रिया करता है। क्लोरीटोन नींद की औषधि बनी थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है प्रोपेनोन 2 अमोनिया से रिएक्शन करता है, तो डाई एसीटोनेमीन बन गई थी, डाई एसीटोनेमीन। अगला क्वेश्चन है 1 ब्रोमोब्यूटेन क्षार से रिएक्शन करता है, तो 1 ब्रोमोब्यूटेन क्षार से रिएक्शन किया था, ब्यूटेनॉल 1 बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होता है जब थायोनिल क्लोराइड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्शन करता है, तो ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड हाइलोएल्केन बना था, और ये डार्जन रिएक्शन थी। अगला था कि सोडियम और एक यौगिक के ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर यौगिक बी बनाता है, तो बी को पहचानिए। तो ये आपकी वुड्स रिएक्शन थी और पहचान लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट से 1 डिग्री अल्कोहल, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी है और जो है आपका ऑक्सीडेशन के वो जो फॉर्मल्डिहाइड से भी है। अगला क्वेश्चन है ग्रिगनार्ड रिएजेंट से 2 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड के साथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अगला क्वेश्चन है ग्रिगनार्ड रिएजेंट 3 डिग्री बनाने के लिए प्रोपेनोन 2 से। अगला क्वेश्चन है मेथेनोइक एसिड बनाने के लिए आपका CO2 से रिएक्शन करेगा। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से एस्टिक एसिड, होमवर्क है करना है आपको। अगला ब्यूटीन 2 से फ्लोरोब्यूटेन, तो ये ब्यूटीन 1 से 1 फ्लोरोब्यूटेन आपको बनाना था। अगला क्वेश्चन मेथेनॉल से एथेनॉल, मेथेनॉल से एथेनॉल देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल से मेथेनॉल, सीमट रिएक्शन अप्लाई होगी। अगला क्वेश्चन है मेथेन से एथिलेमीन, मेथेन से एथिलेमीन। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, ठीक है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक। नमस्कार।